सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। राजधानी लखनऊ प्रार्थनी अनीता रावत पत्नी अमृतलाल निवासी ग्राम सेकना घाट बजरा बकास लखनऊ थाना सुशांत गोल्ड सिटी की रहने वाली अनीता रावत भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के महिला मंडल अध्यक्ष के पद पर है। अनीता रावत ने मीडिया के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत बकास विकासखंड गोसाईगंज परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ में सिक्योरिटी प्रियंका पांडे संपर्क नंबर 8896538894 के द्वारा धांधली करते हुए जिसने लगभग 8 से 10 बोरिंग करवाई है और सभी बोरिंग फेल हो गई। सभी बोरिंग खराब हो गई और एक भी बोरिंग से पानी नहीं निकलता है। बोरिंग भी पूरी तरह से खराब है, जिसको सही करवाने हेतु अनीता रावत के पति अमृतलाल से रुपए की मांग की गई और मात्र 10 से 20 फीट पर ही बोरिंग किया गया, जिससे कि मैं भी पानी नहीं निकल रहा है। कई बार सिक्योरिटी प्रियंका पांडे से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु वह घर पर छुट्टी होने का बहाना बनाकर टाल देती थी, जिससे कि आसानी ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हमारा नाम ग्राम सकनागढ़ में रहते हैं। हमारा नाम अनीता देवी है, भारतीय किसान यूनियन महिला मंडल अध्यक्ष हैं। ये हमारा तो आज कैसे यहाँ पर आना हुआ? आज कैसे आना, क्या हमारी सरकारी बोरिंग हुई थी ब्लॉक द्वारा। ये जो प्रियंका पांडे हैं, इन लोगों के द्वारा, ये इंजीनियर हैं और ये जय साहब हैं ब्लॉक के, इन लोगों के द्वारा हमको सरकारी बोरिंग मिली थी हमारे पति के द्वारा। ये लोग जा करके 20 फुट बोरिंग करके इनके लेबर ने कहा कैसा है कि पैसा दे दीजिए 10,000, नहीं तो मैं तुम्हारी बोरिंग ठोक कैसी से रख के चले जाएंगे, नहीं तो मैं बोरिंग नहीं करेंगे। नेतागिरी जहाँ करना करिए जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने इंजीनियर को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने यहाँ पंचायत भवन का फ़ोन लगाया, वो जा करके वहाँ ले गए इंजीनियर को, प्रियंका पांडे को। बोले कैसा है कि मैंने कहा ये देखिए 20 फुट भरी बोरिंग हुई है, आप इसमें क्या कह रहे हो? कहीं हम करवा देंगे। आज तक मेरी बोरिंग उन्होंने सही नहीं करवाया। मैंने 10,000 रुपया नहीं दिया, मेरी बोरिंग नहीं हुई। तो इसके लिए एप्लीकेशन कहीं दिया? मैंने सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों को मैंने दे दिया है। ये हमारी एप्लीकेशन है, जिससे कि मैं बराबर सिंचाई विभाग के अधिकारी को मैंने दिया है। और इस मामले में मैं 56-3 कोर्ट तक जाएंगे, इनको सुलह नहीं करा। आज हमारे पतिदेव को मैंने 2 तारीख एप्लीकेशन दिया। हाँ, 1 तारीख मैंने एप्लीकेशन दिया, 3 तारीख उन्होंने हमको बुलाया। तो एप्लीकेशन कहाँ दिया? अरे हमारा जो सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी मैंने सबको दिया, सबको मैंने दे दिया। अब ये हमको बुला करके कह रहे हैं कि सुलह कर लो। मैं सुलह नहीं करूँगी। पंचायत भवन, ये हमारा पंचायत भवन है ग्राम सकना घाट का, मजरा कटरा बक्कास का, इसी में बैठी थी। उन्होंने बुलवाया, वो कह रहे थे कि ऐसा करे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा क्यों माफ़ कर दे? 1.5 साल से मेरी फसल जा रही है और 1.5 साल से मेरा नुकसान हो रहा, कौन देगा? तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि फिर सुलह कर दीजिए। नहीं सुलह कर रहे तो भाई जो करना है वो करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो सुलह करने का दबाव बना रही हैं। मैं सुलह नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 10 बोरिंग कराई है, 10 बोरिंग में कोई बोरिंग सही नहीं हुई है, जिससे कि जो लोग पैसा दे गए उनकी बोरिंग सही हो गई। मैंने पैसा नहीं दिया, हमारी बोरिंग सही नहीं हुई, जिससे कि मैं प्रार्थना पत्र डाले हैं मुख्यमंत्री तक का। इसका मैं काफ़ी दूर तक मैं पहुँचेंगे और इन लोगों के द्वारा मैं मुकदमा ज़रूर लिखाएंगे। इन लोगों बहुत घोटाला किया है, जिसकी हमारे पास लिस्ट ब्लॉक से मैं निकलवा के रखे भी हैं। घोटाला की मेरे पास लिस्ट है जय साहब की और इनका प्रियंका पांडे सिक्योरिटी की, इनकी भी हमारे पास है, इंजीनियर की। ये लोग काफ़ी घोटाला कर चुके हैं, सारी लिस्ट मेरे पास रखी है। इस लिस्ट का जवाब हमको 156-3 कोर्ट पे आ करके दिया। ये लोग, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा मैं जरूर लिखवाऊंगी। इसमें क्या हुआ है जो यहाँ पर आया है? देखिए, पूरा प्रकरण हमारे सामने आया है और ये माताजी 1.5 सालों से यहाँ पे पंचायत भवन के बार चक्कर लगा रही हैं। बक्कास के जिला लखनऊ के मोहल्लागंज विधानसभा के बक्कास पंचायत का है और यहाँ पर एक अधिकारी हैं, सेक्रेटरी नाम की हैं प्रियंका पांडे जी, और इन्होंने बोरिंग करवाई। और जब इनके श्रमिक बोरिंग के स्थान पे पहुँचते हैं, वो पहले ही 10,000 रुपये की मांग कर देते हैं। कहते 10,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही ठोक ठाक के चले जाएंगे। तो इन्होंने प्रियंका पांडे जी को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा हाँ ये आप 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही मामला ऊपर नीचे करके चले जाएंगे। अब उसके बाद 8-1.5 साल हो गए इस मामले को लेकर। 1.5 सालों में 10 से ज़्यादा बार ये महिला उनसे मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कार्य नहीं किया गया। अब बात यहाँ पर पैसे की धांधली की है कि जैसे आप पैसा दे देते हो आपका काम तुरंत हो जाएगा। अब जो गरीब तबके का आदमी है वही तो सरकारी बोरिंग की मांग करेगा। क्या अमीर आदमी सरकारी बोरिंग कराएगा? आप ये बताइए पत्रकार महोदय। और दूसरी बात ये है
अगर गरीबों का पैसा खाने का आपको इतना ही शौक है तो आप नेता नगरी आ जाइए, आप कुछ और काम कर लीजिए। आपको ये जो अधिकार दिए गए हैं इसका आप हनन क्यों कर रहे हैं? तो आज जब इन्होंने 1 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अब इनके ऊपर जांच बनने वाली है, टीम गठित हो रही है। तो अब इन्होंने अमृत लाल जी को यहाँ बुलाया, अनीता रावत जी को यहाँ बुलाया और लगातार सुलह का दबाव बना रहे हैं कि हम आपकी दोबारा बोरिंग करवा देंगे, बढ़िया बोरिंग करवा देंगे। अब समझ लीजिए पत्रकार महोदय, जहाँ पे 150 पे पानी है, 150 फीट पे पानी है, वहाँ पे इनके श्रमिक आके, इनके अधिकारी खड़े होके 20 फीट पे बोरिंग करा के चले जाते हैं। ऐसे ही धांधली होती है, करप्शन इसी को कहते हैं। और जो तेज व्यक्ति है वो अपनी आवाज़ को तो उठा लेता है, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाता और उसका पैसा यहाँ से चल के सेक्रेटरी से चल के जेई तक पहुँचता है। हमने जेई से ही बात की, सेक्रेटरी से ही बात की, लेकिन कोई भी संतोषी उत्तर नहीं है। उनका यही उत्तर है, हम दूसरी बोरिंग करके देंगे। लेकिन ये 1.5 सालों का हिसाब किताब कौन देगा? 1.5 सालों में जो किसान की फसल की बर्बादी हुई है उसका हिसाब किताब कौन देगा? 1.5 सालों में जो उसका हनन हुआ है उसका हिसाब किताब कौन देगा? अब इनका हिसाब किताब जनता आएगी, गोसाईगंज में ब्लॉक में पहुंचेगी और इनका हिसाब किताब वहां पे देना होगा। जेई साहब की मिली भगत है, प्रियंका पांडे सेक्रेटरी की मिली भगत है। अपना हिसाब किताब जनता के सामने, क्योंकि आप जनता के नौकर हो, जनता के टैक्स के पैसे से आपको वेतन मिलता है और उसके अगर आप अधिकारों का हनन करोगे तो जनता आपको घेरने का काम करेगी। और हमारी माता जी ने ये भी कहा है, हम 156(3) करके इनके ऊपर सरकारी पैसे का गमन करने के नाम पे और घोटाला करने के नाम पे इन पे मुकदमा करेंगे। और सारे ब्लॉक से हमने इनके सारे कार्यक्रमों की लिस्ट निकाल के रखी है, सारा इनको वहाँ पे विवरण देना पड़ेगा।